आप जब उस समय जो है लैंड फॉर जॉब सुने थे कहीं? तो उस समय लैंड फॉर जॉब था। अभी की सरकार दे रही है एजुकेशन फॉर जॉब, है ना, टैलेंट फॉर जॉब। अभी की सरकार करिए कि टैलेंट फॉर जॉब, टैलेंट है तो मिलेगा जॉब, है ना, एलिजिबिलिटी फॉर जॉब। अभी की उस समय की सरकार कहती थी लैंड फॉर जॉब, है ना। तेजस्वी यादव जो 1.5 लाख की नौकरी की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1.5 लाख नौकरी देंगे। 1.5 लाख नौकरी के चक्कर में ही कई लाख कट्ठा जमीन लिखवा लेगा तेजस्वी यादव। हाँ, आने वाले समय में पता चलेगा। बिहार चुनाव 2025 कुछ ही महीनों बाद जो है माहौल शुरू हो जाएगा। बिहार की जनता और मतलब पूरे देश में ही बिहार के चुनाव को लेके बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि क्या रिजल्ट रहेंगे, जनता किसे पसंद कर रही है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल हो सकता है? कौन वापसी कर सकता है या जनता बदलाव चाहती है? कैसे परिवर्तन होगा? बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। बदलाव कहाँ जरूरत होती है मैडम, जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। बदलाव की जरूरत ही 2005 तक। 2005 के बाद जो बदलाव हुआ, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता बदलाव होने की। बीच में जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, वो अपनी काबिलियत से थोड़ी बने हैं, वो नीतीश कुमार के कृपा से बन गए, गलती से। नीतीश चचा के कृपा से भतीजा उप मुख्यमंत्री बना, नहीं तो जनता ने थोड़ी बिठाया था उनको कुर्सी पर। जनता ने 2005 में जो इनको नकार दिया आरजेडी और लालू यादव को, वो अब आने वाले 2050 तक ये वापस आएंगे नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। बदलाव हो चुकी है 2005 में और उसका परिणाम है बदलाव का कि आप बिहार चले जाइए। आज वहाँ पे ISBT बस इंटरनेशनल बस अड्डा बना है। वो लग रहा है कि विदेश का बस अड्डा है, वो दिल्ली का बस अड्डा फेल है उसके यहाँ। आज पटना का जो नया टर्मिनल बना है एयरपोर्ट पे, वो जाके देख लीजिए, उसको विकास कहते हैं। पटना में जो अटल सेतु पुल बना है, पटना में जो मरीन लाइन बना है, उसको विकास कहते हैं। आज पटना में अब चले जाइए, फ्लाईओवर बन गया। 3 मंजिला अगर देश में कहीं कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो बिहार के पटना में बन रहा है। नीचे गाड़ी, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। आप तो विकास बता रहे हैं, आप तो पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में जो बदलाव आया वो बता रहे हैं। राहुल जी जाते हैं, बोलते हैं हम रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, तो मोदी जी पलायन थोड़ी ना रोक पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं। राहुल गांधी पहले अपना तो पलायन रोक ले। कभी वो वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली चल जाते हैं, कभी अमेठी चल जाते हैं, कभी वो थाईलैंड बैंकॉक चले जाते हैं। तो राहुल गांधी से बड़ा पलायन कोई है इस देश में? बार बार पलायन करते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं। तो राहुल गांधी तो खुद बड़का भगौड़ा है, वो क्या बिहार के लोगों को रोकेगा पलायन? बिहार में अगर कोई पढ़ लिख के कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जा रहा है तो इसको पलायन कहेंगे क्या आप? बिहार में अगर सबसे ज़्यादा IAS IPS बन के किसी देश में सेवा करने जा रहा है, इसको राहुल गांधी पलायन कह रहे हैं। बिहार में लोग जो है अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं कि आप बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, मल्टीनेशनल कंपनियां। आज चले जाइए बिहार में तनिक्स, बड़े बड़े कल्याण, जो बड़े बड़े ज्वेलरी कंपनियां पटना में खुला हुआ है, और कांच की दीवार गेट लगा हुआ है। ये भी नहीं कि बड़े बड़े ताला और शटर लगा हुआ है, क्योंकि उनको भरोसा है कि अब वो बिहार रहा नहीं। एक वक्त था 2005 से पहले, जब शाम होते हुए ऐसे कट्टा सटा के अब पैसा, बंदूक और गहना छीन लिया जाता था। अगर किसी का बारात जा रहा है, वो बाराती लूट जाती थी। अगर किसी का फलदान आ रहा है, वो लूट जाता था। नई नई गाड़ियाँ लूट जाती थी, पता नहीं चलता था। लेकिन आज क्या है, बिहार में चले जाइए, पटना को हर जिले से जोड़ने का। लालू जी के टाइम में सुरक्षा नहीं थी, पर रोजगार उन्होंने बहुत दिया, सरकारी नौकरियां उतनी दी। लालू जी बोलते हैं कि हमारी जितनी सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे सकती, इतनी हमने दी है। हाँ, जमीन ले लेके सरकारी नौकरी दी है। अभी की सरकार जमीन लेके सरकारी नौकरी नहीं देगी। आप जब उस समय जो है लैंड फॉर जॉब सुने थे कहीं? तो उस समय लैंड फॉर जॉब था। अभी की सरकार दे रही है एजुकेशन फॉर जॉब, है ना, टैलेंट फॉर जॉब। अभी की सरकार करिए कि टैलेंट फॉर जॉब, टैलेंट है तो मिलेगा जॉब, है ना, एलिजिबिलिटी फॉर जॉब। अभी की उस समय की सरकार कहती थी लैंड फॉर जॉब, है ना। तेजस्वी यादव जो 1.5 लाख की नौकरी की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1.5 लाख नौकरी देंगे। 1.5 लाख नौकरी के चक्कर में ही कई लाख कट्ठा जमीन लिखवा लेगा तेजस्वी यादव। हाँ, आने वाले समय में पता चलेगा। वक्फ बोर्ड से ज़्यादा जमीन तेजस्वी यादव के पास हो गया। हाँ, जमीनी नेता है, बिहार से पॉलिटिक्स की शुरुआत करी तो बिहार की जनता तो उसी पे भरोसा करेगी ना। जमीनी नेता, अब तेजस्वी यादव अगर जमीनी नेता, अब उनका कोई काम न रहा बिहार में। अब वो गौशाला खोल ले और गाय दूध दूहे और बेचे। वो मुख्यमंत्री का सपना भूल जाते तेजस्वी यादव। हाँ, अरे उनमें कोई योग्यता नहीं है, कैसे बनेंगे वो मुख्यमंत्री?
वो कहते हैं तेजस्वी यादव कि सारा यादव जो है बिहार में रहो और आरजेडी का झंडा ढो, और सारा यादव हमरा वोट दो और लालू यादव का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा। वो नहीं कहते हैं कि कोई यादव जो है जाओ पढ़ो लिखो बाहर कमाई करो, जाओ डॉक्टर इंजीनियर बनो। कभी देखा आपने तेजस्वी यादव को कहते हुए कि अरे यार भाई यादव लोग काहे ले हमरा चक्कर में पड़े, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनो। तो तेजस्वी यादव ही नहीं कहते हैं, कहते हैं सारा यादव बिहार में रहो, बाहर मत जाओ कमाने, हमारा झंडा ढो, अब सब यादव वोट देगा, तेजस्वी यादव नेता बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटा जो है कि मुख्यमंत्री। हाँ, मतलब ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक पार्टी है। मतलब देखिए लालू यादव मुख्यमंत्री, उसकी बीवी मुख्यमंत्री, बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिए, बेटी को राज्यसभा सांसद भेज दीजिए, दूसरा बेटी को लोकसभा लड़ा दिए, साला को, भागना को, भगना को, सबको सेट कर दीजिए, सबको सेट कर दिए। और लालू यादव यही चाहते हैं ना कि बिहार का लोग अगर दूसरे राज्य में चला जाएगा, पढ़ लिख के होशियार हो जाएगा, वहाँ अपना दुकान मकान व्यवसाय कर लेगा, तो इनको वोट कौन देगा? फिर इनको वोट कौन देगा? जनता जो है रिपीट करेगी इस बार बीजेपी है। इनका इस बार जमानत जब्त हो जाएगा मैडम। ये तेजस्वी यादव और आरजेडी की जमानत जब्त है। अब वो समय गया। ये लालटेन का, अब लालटेन कौन जलाता है इस युग में? इस युग में जहाँ पे 24 घंटा बिजली हो गया, LED बल्ब लोग जा रहा है, ये कहना है कि लालटेन जलाओ। अरे लालटेन जलाओगे यार, लालटेन का जमाना है ये, अंधेरा कायम रहे। ये कहते हैं अंधेरा कायम रहे। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में लालटेन की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लालटेन जरे और लालटेन के अंधेरा में जो है बिहार को लूटते रहे, खाते रहे। मगर जी सर, आप तो युवा हैं, बिहार से आते हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार पॉलिटिक्स में? बिहार को देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि बिहार को अगर असल मायने में किसी ने बर्बाद किया है तो उसका नाम लालू यादव है। क्योंकि गुंडा राज अगर किसी ने फैलाया है, किसी बहन बेटियों की इज्जत लूटना, किसी व्यापारी को लूटना, किसी को पनपने नहीं देना, तो असल जो है बिहार में लालू यादव ने लूटा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक शायरी पढ़ देता हूँ कि चारा बेच बाप गईल जेल, चारा बेच बाप गईल जेल, और संविधान बचाने निकले लौंडे नवी फेल। ये संविधान बचाने की बात करते हैं। जिनको संविधान का सा नहीं पता, इनसे पूछ लिया जाए कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, इनको वो नहीं पता। और ये संविधान सबको पता है भैया कि तुम 10-15% की जो वोटिंग है, तुम उसके लिए अपना कलेजा चीर लोगे। ठीक है, हिंदू अब कहीं ना तो कहीं एकजुट हो चुका है। और जो यादव समाज है, यादव समाज का भी आपने कैसे शोषण किया है। आपने लैंड फॉर जॉब का, भाई अभी जिक्र कर रहे थे, लैंड फॉर जॉब के माध्यम से जो यादवों का आपने शोषण किया है, उनकी ज़मीनें हड़प ली, और आज भी उसका भुगतान आप दिल्ली कोर्टों में भुगत रहे हो, तभी भी आपको शर्म नहीं आती। उसका डेटा दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी हमने अपने काल में दी थी। लालू जी उसका डेटा अभी तक दिखाते हैं, कहते बहुत पहले ये जमीन हड़प के लोगों को नौकरी देते थे, और सिर्फ अपने यादवों को। और आज बिहार में ये प्रचलन चल चुका है कि जो काबिल होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको जॉब मिलेगा। उसके परिवार को 1 रुपया भी घूस नहीं देनी होती। आज अपनी काबिलियत पे वो बिहार में हर चीज़ों का सरकार की जो जॉब है वो पा रहा है। क्यों? ये तभी वो पाया है जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। लेकिन सर, अभी राहुल गांधी जी गए थे, वो प्रॉमिस करके आएंगे, अरे पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे। तो बिहार से पलायन रोकने की बात करें, वहीं पे रोजगार देने की बात। लालू यादव को तो खुद उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती। अभी आपने देखा होगा लोकसभा में जो जो बिल पेश हुआ था, वक्फ का पेश हुआ था, उसमें सो रहे थे, तो खुद किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो लालू यादव को मैं नहीं मानता कि वो 3 और 13 में कहीं भी हैं, कहीं भी डिजर्व करते हैं। हाँ, 2-4% मुस्लिमों वोट पे जो है, जो उनके कलेजे में बस रखे हैं, उन पे सेंध लगाएंगे। मगर इस बारी बिहार में चलेगा चिराग। बिहार मांगे चिराग भैया जिंदाबाद। बहुत बड़े फैन है आप, लग रहा है। बिल्कुल, जातिवाद से हटके ऊपर जो बात करते हैं वो करते हैं चिराग भैया। ये कहते हैं, ये जातिवाद नहीं करते, ये कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो बात करेगा। आज देखिए ना मैडम, आज स्थिति बिहार में क्या है। आज बिहार में बिहार का युवा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मगर मजबूरन उसको पलायन होकर कहाँ जाना पड़ता है? पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ता है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जा रहा है। और अब चिराग भैया बोलते हैं कि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार के युवा को बिहार में ही रोजगार देंगे, बिहार को इतना सक्षम बनाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। मगर लालू यादव क्या करते थे? अगर कोई व्यापारी इंडस्ट्री लगाने जाता था तो कहते थे तुम बताओ हफ्ता कितना दोगे, और हफ्ता नहीं दोगे तो गोली मार देंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेंगे, जला देंगे बहन बेटियों को। इस तरह का गुंडा राज लालू यादव ने फैलाने का काम किया है। इनको ताजिया अच्छा लगता है, इनको ताजिया पूजना अच्छा लगता है, मगर वहीं जो है कन्या पूजन और हिंदुओं के त्यौहार नहीं देखते। तो सब समझदार हैं कि किसने क्या विकास किया है। मैं कह रहा हूं, अगर इनके किसी कैंडिडेट की जमानत बचे ना इस बारी, जिस तरह से इन्होंने वक्फ का जो है विरोध किया है, और ये कह रहे हैं कि वक्फ को हम जो है फाड़ देंगे, तो यादव समाज से भी वही कहूँगा कि इस
जो पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है वक्त का, इस कानून के तहत आपकी ज़मीन भी भारतीय जनता पार्टी ने सेव कर दी है। अगर आप आरजेडी को समर्थन करते थे, उसने नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा कि आप आरजेडी को समर्थन करते हो या कांग्रेस को करते हो या बीजेपी को करते हो। आप सबकी ज़मीनों को सेव कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तेजस्वी जी बोल रहे हैं नतीजे हैरान कर देने वाले होंगे, मोदी जी को चैलेंज कह कर तो रहा हूँ कि उनके किसी कैंडिडेट की जमानत रह जाए ना आरजेडी की, कांग्रेस की, तो वो बहुत बड़ी बात बन जाए। यही हैरानी होगी, क्योंकि जिस तरह से वो सोच रहे हैं ना कि 15% वोटिंग के लिए जो उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सब समझदार है। अच्छी सोच, युवा सोच। बिहार मांगे चिराग, बिहार मांगे चिराग, और चिराग भैया जिंदाबाद। मौजूदा गवर्नमेंट की कुछ उपलब्धियां हैं सर जो कर रही है कि उन्हें रिपीट होना चाहिए, कुछ कर पाई वहाँ की जनता? मैडम देखो ना, पटन यहाँ से मैं बताऊँ आपको, पहले हम लोग 900 रुपये का टम्पू, 1500 रुपये का टम्पू जो है अपने गांव से लेके स्टेशन से आते थे। आज बसें चल गई। वो बसें क्यों चली? क्यों? अच्छे रोड बन गए। वो रोडें कैसे बनी? कि अच्छी लाइटें हो गई। वो तो तमाम तरह के विकास के काम हुए हैं। आज देखिए पटना आने में 10-10 घंटे लगते थे, मगर आज पटना, आज दरभंगा से बैठो आप और जो है 3 घंटे में आप पटना पहुंच जाओगे। तो ये सब दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसने काम किया है, और लाइट के पे है, गरीबों के हित के लिए जो काम कर रही है, सबको दिख रहा है। अपने टाइम में जो गवर्नमेंट थी जैसे लालू जी थे, वो क्यों नहीं इतना विकास दे पाए बिहार में? पैसा तब भी तो था उनके पास। करने का काम किया ना। आप मुझे बताओ, जो भैंसा चरवाहा था, जो भैंस चरवाने का काम करता था, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? इधर दिल्ली में इतने बड़े बड़े फार्म हाउस कहाँ से आ गए? ये सारे कहीं ना तो कहीं बिहार को लूटने का काम किया। और भाई की बात को रिपीट कर देता हूँ कि ये लालटेन जला के सोच रहे हैं कि बिहार में हम अंधेरा का, बिहार को लालटेन दिखा के अंधेरा करके हम लूट कर लेंगे। ये नहीं चलेगा। बिहार में हर एक विधानसभा में कमल खिलेगा। हाँ जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बिहार इस बार परिवर्तन की ओर जा रहा है या फिर तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हैरान करने वाले? इस देश के अंदर एक राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता।